नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आपके फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सभी को मेरा यही कहना है कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। वो कहते हैं ना कि अपना पहला सुख निरोगी काया है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उठते ही हमें अपने ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करें, ईश्वर का शुक्राना करें और ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप देने वाले होते हैं। अपने आप अपना सोचने वाले होते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? अपना कर्म करना है। और ईश्वर को, अपनी धरती माता को और हमारी जो ये हवा है इसको, हमारा जो ये पानी है इसको, हमारी जो ये पृथ्वी है जिस पे हम कितना वजन ढोकर के चलते हैं, इस पृथ्वी जितनी बड़ी है उसमें हम एक अणु मात्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन पौधों का ग्रेटिट्यूड करें, इन वातावरण का, इन पंच तत्वों का, इन सभी का ग्रेटिट्यूड करें और इसे शुक्राना करें। उन्हें कहें कि आपका लाख लाख शुक्र है कि आप मुझे इन चीज़ों की पूर्ति कर रहे हो। एक हम जैसे मानव हैं जिससे हमें एक रत्ती भर भी कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन ये जिंदगी भर हमें हमेशा निःशुल्क चीज देने का प्रयास करते हैं। तो अपन से तो सिर्फ एक आभार मात्र भी इससे इनको नहीं दिया जाता, और दिया क्या जाता हमें पता ही नहीं है कि हमें आभार देना है कि नहीं। तो ये अपना आभार एनी टाइम बनाए रखें। अपने जीवन में जब हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पेड़, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक धरती, वायु, आकाश, वातावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम सब से जुड़े हुए हैं और सब हमारे से रिलेटेड है। हमारा उनके बगैर काम नहीं चलता और उनका हमारे बगैर काम नहीं चलता। और वो चला देते हैं, हवा चला लेती है और वायु चला लेती है, सब कर लेते हैं, लेकिन उनके बगैर हमारा काम नहीं चलता। फिर भी देखो, हम मानस कितने नादान हैं कि जो चीज़ हमें निःशुल्क मिल रही है, जो फ्री में मिल रही है, इसका ग्रेटिट्यूड देना हम भूल चुके हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमें इनका ग्रेटिट्यूड करना है, इसका आभार व्यक्त करना है। हम इस दुनिया की भागदौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको आभार करने का हमें कभी टाइम ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमें ये शरीर मिला है, ईश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है। हम बाहर कहीं जाते हैं, हमारे पैर चल के जाते हैं, तो हमारे पैर चल के जाते हैं, इस पैरों का ग्रेटिट्यूड करें, इसको नमन करें कि तेरी वजह से मैं आज इस दुनिया में चल पाती हूँ, इस दुनिया में चल पाता हूँ, इस दुनिया में नाच पाता हूँ, खेल पाता हूँ, सब कुछ कर पाता हूँ, काम कर पाता हूँ।
लोगों की सेवा कर पाता। अगर तू न होता, ये पैर तू न होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इन हाथों का ग्रेटिट्यूड करें, जिससे खाना बनाते हैं, किसी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, आँखों में काजल डालते हैं, नाक, सब अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, गंदगी जो, इसको साफ करते हैं। तो इनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जब हम इसका आभार करना सीखेंगे, नाक से आभार करें कि आपको श्वास लेने के लिए एक जगह मिल रही है। जीभ का आभार करें कि आप जीभ से आप बोल पा रहे हैं। अगर जीभ नहीं होती तो आप नहीं बोल पाते। कान से आप सुन पा रहे हैं। अगर आपके पास कान नहीं होते तो आप सुन नहीं पाते। और दिमाग नहीं होता तो सोच नहीं पाते। तो इनका ग्रेटिट्यूड करें। आँख नहीं होती तो हम देख नहीं पाते। हमारे अंदर के ऑर्गन्स नहीं होते तो हम जो भोजन का बाइट लेते वो पचा नहीं पाते। कितनी बड़ी बात है। कभी भी हम इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने बनाया, हम फिर भी सो जाते हैं, हमारा पूरा शरीर सो जाता है, लेकिन हमारा हार्ट, जो आमिर खान जी बोलते हैं कि चाचू चाचू ऑल द बेस्ट, तो ये हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये चलता है। कभी इसका आभार व्यक्त किया? नहीं किया। लोग इस प्रकार से करते हैं, दिल बनाते हैं। लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, तेरे पे दिल आ गया, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन कभी क्या आपने इसका कोई ग्रेटिट्यूड दिया, इसे आभार दिया कि ये आपके लिए रात दिन चलता है? हम सब सो जाते हैं लेकिन ये चलता रहता है। ये पाचन क्रिया, जब भी हम इसके अंदर ठूस देते हैं बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी ये पचाने में लगी रहती है। तकलीफ आती है लेकिन पचाने में लगी रहती है, क्योंकि हम नादान हैं जो इसके अंदर कचरा डालते रहते हैं। और कचरा डालते डालते मतलब हम इतनी हद तक पहुंच जाते हैं कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है हमें पता ही नहीं होता। और फिर जब ये मतलब अपने आप में तकलीफ होती है, मतलब ये झुंझलाती है, करती है, तकलीफ, बहुत ज़्यादा एंजाइम छोड़ने पड़ते हैं, परेशानी होती है, तो वो क्या है कि हमें परेशानी देती है। इससे गैस बनती है, वो करती है, और फिर हम खाना खा के सो जाते हैं। तो मेरा आज ये सभी से यही कहना है कि और किसी का आभार व्यक्त करें या न करें, लेकिन जो प्रकृति से, जो हम इस प्रकृति के 5 तत्वों से बने हैं, इस शरीर से हम शरीर बना है हमारा, तो इस सृष्टि प्रकृति से, इस प्रकृति और पुरुष से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो कम से कम इनका आभार व्यक्त करें ताकि हमारा कल्याण हो सके, अन्यथा कल्याण हमारा नहीं हो पाएगा। जो योग के महान योगी हुए हैं, जो शिव जी, उनका आभार व्यक्त करें। शिवोहम 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 शिवोहम। जहाँ हम सोते हैं उस बिस्तर का आभार व्यक्त करें। जहाँ हम बैठते हैं उस कुर्सी का आभार व्यक्त करें। जहाँ हम चलते हैं उस धरती का आभार व्यक्त करें।
एक दिन ये मानो कि आभार मात्र से, सिर्फ अकेला आभार मात्र से आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा। जो व्यक्ति आपके लिए इतना भी कुछ काम कर रहा है, एक अच्छी भावना भी रख रहा है, तो उनका भी आभार व्यक्त करें, तो आपका जीवन सफल होगा। अन्यथा नहीं हो सकता। ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर मान लो ये प्रकृति देख रही है, ईश्वर देख रहा है, प्रकृति है, ईश्वर है, ये समष्टि है, व्यष्टि हम हैं, तो देख रहे हैं, तो ये कर्माशय में हमारे लिखे हुए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कभी भी फल की आशा नहीं करें, सिर्फ अपना कर्म करें। हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर कभी भी गौर न करें। सिर्फ उस ईश्वर का धन्यवाद करें। इस प्रकृति, धरती, इस हवा, इस वायु, जल, अग्नि, आकाश, इसका ग्रेटिट्यूड करें, शुक्रिया करें, तय दिल से, मन से, ऊपर से नहीं कि जैसे किसी ने कहा है हमें ये करना है, नहीं, गदगद होकर के अपने मन से, आंतरिक भाव से ऐसा आभार व्यक्त करें। चलो अब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं।
बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। देख तू ना हमें भुलाना, माना दूर हमें है जाना। मेरी अल्हड़ सी अटखेलियाँ सदा पलकों बीच बसाना। जब बजने लगे बाजे गाजे, जग लगने लगे खाली खाली, उस दम तो इतना समझना, मेरी डोली उठी है फूलों वाली। थोड़े दिन के ये नाते थे, कभी हंसते थे गाते थे, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये 100 रुपए का नोट, इसकी डिजाइन भी बदल गया, कलर भी बदल गया, लेकिन इसकी मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मेरे नैन शराब के प्यारे हो, मेरे नैन शराब के प्यारे। जब जहाँ देखे मुझे मन भर जाए। शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
जी पावड़ा सुनोगे। एक बार जी जवाई जी पावन सॉन्ग। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मुद्दा मनाना तो चलता ही रहता है, फिर चाहे वो देवरानी जेठानी का हो या सास जवाई का। इस लोकगीत में आप देखेंगे कि सास अपने रूठे हुए लाडले जवाई को ससुराल बुलाने के लिए किस तरह से हर बार अलग अलग संदेश भेजती है, लेकिन लाडला जवाई हर बार उनके संदेश को कोई नया बहाना लगाकर टाल जाता है। इसी मनोहार का अंत देखेंगे इस गीत में। सासू जी ने मालूम होवे मारे भाई आजयो, सासू जी ने मालूम होवे मारे भाई आज मारे घरा भी मोकड़ो काम सासू जी माने माफ करो, मारे घरा भी मोकड़ो काम सासू जी माने माफ करो। एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा। थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा, थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा। एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा। थाने ससुरो जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा, थाने ससुरो जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा। एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा। थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा, थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा। ससुरा जी ने मालूम होवे मारो बाप शहर गयो, ससुरा जी ने मालूम होवे मारो बाप शहर गयो, मारे घरा लार लो काम ससुरा जी माने माफ करो, मारे घरा लार लो काम ससुरा जी माने माफ करो। एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा। थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा, थाने सासू जी बुलावे घर आज जवाई लाड़ करा।
बुआ जी ने मालूम होवे मारा भी बुआ जी आया बुआ जी ने मालूम होवे मारा भी बुआ जी आया बुआ सासू जी ने जोड़ूला मैं हाथ अब के माने माफ करो बुआ सासू जी ने जोड़ूला मैं हाथ अब के माने माफ करो